हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं। ओके, स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे। ऑलराइट, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव में एक इंसान ऊपर वाला के बहुत करीब होता है। वह बहुत खास होता है ऊपर वाले के नज़र में। In a village, there is a person who is very close to God. He is very special in the eyes of God. और लोग कहते हैं कि जो कुछ भी वह लड़का कहता है उसका बात सच हो जाता है। मतलब वह बहुत ही फेमस और वह जो किसी को कह देता है कहता है वह हो जाता है। एंड पीपल से दैट whatever that boy says comes true. It means he is very famous and whatever he says to anyone comes true. अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, ऊपर वाले के नज़र में कौन करीब होता है? वह आखिर ऊपर वाले की नज़र में कैसे करीब है? उस गांव में वह लड़का फेमस क्यों है? आखिर जो कुछ भी लड़का कहता है सच कैसे हो जाता है? इसके पीछे क्या कहानी है? Who is close in the eyes of God? How is he close in the eyes of God? Why is that boy famous in the village? How does it come true whatever the boy says? What is the story behind this? हालांकि एक लड़का एक गांव में जो ऊपर वाला के करीब होता है उसके अंदर कोई भी ऐसी टैलेंट नहीं है, फिर भी वह ऊपर वाला के खास है। Although a boy in a village who is close to God does not have any such talent, still he is special to God. लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वह हमेशा प्रे करता है, हमेशा परमात्मा की याद करता रहता है और वह लड़का फिजूल की बातें नहीं करता। मतलब वह लड़का बहुत ही डिसिप्लिन में रहता है। बट एज फार एज आई थिंक ही ऑलवेज प्रेज, ऑलवेज रिमेंबर्स गॉड एंड दैट बॉय डज नॉट से यूजलेस थिंग्स, विच मीन्स दैट द बॉय लिव्स इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर। वह हमेशा ऊपर वाले की तरफदारी करता रहता है। वह जो भी बोलता है ऊपर वाले के फेवर में ही उसी के हिसाब से हर कुछ बोलता और करता है। कभी भी वह निराश नहीं होता है और हर चीज़ खुशी से करता रहता है। गाइस, हिंदी को ऑटो में ट्रांसलेट किया जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आप मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि मीनिंग को आपको समझना है। ओके, ऑलराइट। ही ऑलवेज टेक्स द साइड ऑफ गॉड, व्हाटएवर he says and does everything in the favor of God. He never gets disappointed and keeps doing everything happily. एक दिन उसके पास एक गरीब लड़का और एक अमीर लड़का आता है। वे दोनों के पास कुछ सवाल होते हैं। वे दोनों इस लड़के से पूछता है जो फेमस है। वे लोग कहते हैं हम लोग के पास कुछ सवाल है, आप हमें बता दीजिए। One day a poor boy and a rich boy come to him. Both of them have some question. Both of them ask this famous boy. They say, we have some question, please tell us. फेमस लड़का कहता है, जी आप लोग बताएं कैसा सवाल है, ज़रूर मैं बताने की कोशिश करूँगा। The famous boy says, tell me what kind of question it is. I will try to tell you. फेमस लड़का के पास कौन कौन आता है, आखिर वे लोग क्यों आते हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं और फेमस लड़का ने क्या कहता है। Who all comes to the famous boy? Why do they come? What all do they want to know? And what does the famous boy say? फेमस लड़के के पास एक गरीब और एक अमीर लड़का आता है। वे लोग के पास कुछ सवाल होते हैं। A poor boy and a rich boy come to the famous boy. They have some questions. गरीब लड़का कहता है, देखिए आप ऊपर वाले के करीब रहते हैं और बिल्कुल करीब हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में सिफारिश करें, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। The poor boy says, look, you live close to God and are very close. So I want you to recommend me because I'm very poor. I have nothing. I'm not able to understand what I should do. इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में सिफारिश करें और उनसे कहना कि मुझे कुछ पैसे दे, मुझे थोड़ा अमीर बना दे।
So I have come to you and I want you to recommend me and tell him to give me some money and make me a little rich. तो फेमस लड़का कहता है, ठीक है, आपका सवाल लिख लिया गया है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, आप हमारे पास कल आइए, मैं आपको बताऊंगा. So the famous boy says, okay, your question has been written down. It will be as you want. You come to us tomorrow. I will tell you. अब अमीर लड़का कहता है, मेरा सवाल यह है आपसे कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास BMW और भी बड़ी चीज़, मतलब हर एक चीज़ बहुत कुछ है. Now the rich guy says, my question to you is that I am very rich. I have a lot of things that I needed. I have everything. I have BMW and many other things as well. Whatever, but I have so much things. मेरे पास वो हर चीज़ है जिसकी मुझे चाहत थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनसे कहिए, मतलब गॉड से, ओके, आप उनसे कहिए कि मेरा बढ़ोतरी में कम कर दे, मतलब मुझे अमीर ना बनाए अब, मतलब जो है सो है, अब मुझे अमीर ना बनाए. I have everything that I wanted, but I want you to tell him to decrease my growth. That means ask him not to make me rich now. उसे कहना मुझे अमीर ना बनाने के लिए. Ask him not to make me rich now. तो फिर फेमस लड़का कहता है, ठीक है, आपका सवाल लिख लिया गया है, आप भी कल आइए और मिलिए. So the famous guy says, okay, your question has been written down. You also come tomorrow and meet me. क्या फेमस लड़का उन लड़कों का सवाल का जवाब ला पाता है? आखिर कैसे वह हल करता है? Is the famous boy able to answer the question of those boys? How does he solve them? हाँ, वह लड़का जो ऊपर वाले के करीब रहता है वो आंसर लाता है. वह अपने ऊपर वाले के पास जाता है जहाँ पर वह प्रे करता है और पूछता है, हे गॉड, मेरे पास तो अलग अलग सवाल हैं, उसका आप आंसर बताइए. यस, द बॉय हु इज क्लोज टू गॉड brings the answer. He goes to his God where he prays and asks, oh God, I have two different questions. Please tell me the answer. गाइज, आपको रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए, ओके, जो रिलेशन को दिखाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, द बॉय हु इज क्लोज टू गॉड, जो लड़का जो क्लोज है किसके, ऊपर वाला के, ब्रिंग्स, वही मतलब लाता है द आंसर, ओके. तो यहाँ पे क्या है कि हु इज द क्लोज टू गॉड, इसे आप निकालोगे तो द बॉय ब्रिंग्स, वही लाता है. इसलिए दो को जगह पे क्या होता है कि एक को हटा करके, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन में शॉर्ट करके लिखा जाता है. तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं. एक लड़का जो गरीब है वह कहता है, मुझे क्यों गरीब रखा गया. यह फेमस बॉय है, वो गॉड से पूछ रहा है, ओके. एक लड़का जो गरीब है वह कहता है, मुझे क्यों गरीब रखा गया है. अ बॉय हु इज पुअर सेज, व्हाई हैव आई बीन केप्ट पुअर. तो ऊपर वाला जवाब देता है, उसे कहना कि मुझे शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे और बोलना कि खुश रहा करे, उसे खुश रहना चाहिए, ओके. सो गॉड रिप्लाइज, आस्क हिम टू स्टार्ट थैंकिंग मी एंड से दैट ही शुड बी हैप्पी. और एक लड़का जो अमीर है वह कहता है, मेरे पास हर चीज़ है, ऊपर वाला से कहना कि मुझे देना बंद कर दे. एंड अ बॉय हु इज रिच सेज, आई हैव एवरीथिंग, टेल गॉड टू स्टॉप गिविंग इट टू मी. तो ऊपर वाला कहता है, ठीक है, उसे कहना शुक्रिया अदा करना बंद कर दे. सो गॉड सेज, ओके, टेल हिम टू स्टॉप थैंकिंग मी. वादे के मुताबिक ठीक दूसरा दिन वह दोनों लड़का आता है और अपने सवाल का आंसर पूछता है. एज प्रोमिस द वेरी नेक्स्ट डे बोथ द बॉयज कम एंड आस्क द आंसर टू देयर क्वेश्चंस. फेमस लड़का गरीब लड़के से कहता है, आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, मतलब ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो. द फेमस बॉय सेज टू द पुअर बॉय, यू शुड स्टार्ट थैंकिंग गॉड. तो गरीब लड़का कहता है, आखिर मैं किस बात का शुक्रिया अदा करना शुरू करूं, मेरे पास कुछ भी तो नहीं. द पुअर बॉय सेज, व्हाट शुड आई स्टार्ट थैंकिंग गॉड फॉर, आई हैव नथिंग. यह तो बस फटा हुआ एक कपड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस बात का शुक्रिया अदा करूं. फिर वह लड़का चला जाता है. इट्स जस्ट अ टोर्न पीस ऑफ क्लॉथ, आई डोंट नो व्हाट टू थैंक गॉड फॉर.
देन द बॉय लिव्स। अब फेमस लड़का अमीर लड़का से कहता है आप ऊपर वाला को शुक्रिया अदा करना बंद कर दीजिए। नाउ द फेमस बॉय सेज टू द रिच बॉय यू शुड स्टॉप थैंकिंग गॉड। तो अमीर लड़का कहता है मैं हर चीज़ छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी पूरी दौलत लुटा सकता हूँ, अपना पूरा दौलत किसी को भी दे सकता हूँ। द रिच बॉय सेज आई कैन लीव एवरीथिंग, आई कैन लेट माई होल वेल्थ बी लूटेड, आई कैन गिव माई होल वेल्थ टू एनीवन, आई कैन गिव माई होल वेल्थ टू एनीवन। लेकिन मैं ऊपर वाला को शुक्रिया अदा करना नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं, मरते दम तक मैं ऊपर वाला को शुक्रिया अदा करता रहूँगा। बट आई विल नॉट स्टॉप थैंकिंग गॉड, नेवर एवर, टिल माई लास्ट ब्रेथ आई विल कीप थैंकिंग गॉड। क्या गरीब लड़का ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है? नहीं, वह लड़का शुक्रिया अदा करना शुरू नहीं करता। डज द पुअर बॉय स्टार्ट थैंकिंग गॉड? नो, द बॉय डज नॉट स्टार्ट थैंकिंग, बल्कि कहता है मेरे पास है ही क्या, मैं ऊपर वाले को शुक्रिया क्यों करूं, और ऐसा कहकर वह चला जाता है। रादर ही सेज व्हाट डू आई हैव, व्हाई शुड आई थैंक गॉड, एंड सेइंग दिस ही गोज अवे। क्या अमीर लड़का ऊपर वाले को शुक्रिया अदा नहीं करता है? नो, अमीर लड़का ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करता रहता है और कहता भी है कि मैं कभी नहीं शुक्रिया अदा करना छोड़ूंगा। डजंट द रिच बॉय थैंक गॉड? नो, द रिच बॉय कीप्स थैंकिंग गॉड एंड ऑल्सो सेज दैट आई विल नेवर एवर स्टॉप थैंकिंग। तो इससे यह पता चलता है कि जो बंदा जो कोई शुक्रिया अदा करता है उससे ऊपर वाला खुश होता है और उसे मिलता रहता है, मतलब कि हर चीज़ की वो शुक्रिया अदा करता रहता है। सो दिस शोज दैट गॉड इज़ हैप्पी विद द वन हु थैंक्स एंड ही कीप्स गेटिंग, विच मीन्स ही कीप्स थैंकिंग फॉर एवरीथिंग। जबकि वह गरीब लड़का खुद ही परेशान और हमेशा कहता रहता है मेरे पास कुछ नहीं है, और शुक्रिया भी अदा नहीं करता, इसलिए वह तन्हाई में ही ऐसे ही रहता है। While the poor boy himself is troubled and always keeps saying I have nothing and does not even thank, so he lives alone like this। तो कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी आपके पास है ऊपर वाला का शुक्रिया अदा ज़रूर किया करो, क्योंकि जो कुछ भी है वो बहुत है। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट व्हाटएवर यू हैव यू मस्ट थैंक गॉड बिकॉज व्हाटएवर यू हैव इज़ इनफ। समझो शुक्र है ऊपर वाले ने आपको हर चीज़ दे रखा है, आपको जो शरीर है वह भी बहुत बड़ा नेमत है। अंडरस्टैंड दैट गॉड इज़ थैंकफुल दैट गॉड हैज़ गिवन यू एवरीथिंग, योर बॉडी इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ब्लेसिंग। शुक्रिया अदा करते रहो और भी आपको मिलता रहेगा। कीप थैंकिंग एंड यू विल कीप गेटिंग मोर एंड मोर।